स्टार्ट। समाज का ढांचा बहुत संगठित होता है। स्टॉप। इसमें छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक विभिन्न आयु वर्ग के सदस्य होते हैं। स्टॉप। कभी कभी बुजुर्ग किसी बात पर झल्ला जाते हैं, तो छोटे उसी बात को लेकर उनकी खुशामद करते हैं। स्टॉप। पहले जब किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार होती थी, तो बुजुर्ग उसमें बढ़ चढ़कर प्रतिनिधित्व करते थे, पर अब युवा वर्ग उनकी अगुवाई को आंख मूंदकर स्वीकार नहीं करना चाहते। स्टॉप। वे अपने मन के अनुसार ही सारा कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं। स्टॉप। शादी ब्याह का मामला हो या घर के छोटे मोटे आयोजन, सब में भोजन, सजावट, पहनावा आदि को लेकर सारा फैसला युवा वर्ग करना चाहता है। स्टॉप। अदब और लिहाज की परंपरा और मान मर्यादा का जिस हिसाब से समाज में पतन हो रहा है, वह वास्तव में नुकसानदेह है। स्टॉप। पहले के समय में जिस हिसाब से खपरेल के मकान हुआ करते थे, वह भवन निर्माण की परिपाटी अब धीरे धीरे लगभग समाप्त हो गई है। स्टॉप। गिट्टी, बालू, मोरंग का चलन जब नहीं था, तब मिट्टी और कच्चे गारे से घर बनता था। स्टॉप। बड़े बड़े पत्थर लगते थे। स्टॉप। पर अब तो बहुमंजिला इमारत बनाने का पहले से ही ठेका हो जाता है। स्टॉप। बड़े बड़े भवन निर्माता एक निश्चित समय के अंदर घर बनाने में जुट जाते थे। स्टॉप। निश्चित रूप से आज के ज़माने में भवनों की मजबूती वैसी नहीं होती, जैसी मजबूती पहले के मकानों में हुआ करती थी। स्टॉप। पूरे इलाके में एक ही मिस्त्री हुआ करता था, जो घर भी बनाता था, लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों की नक्काशी भी करता था और बैठने के लिए लकड़ी के अलग अलग पीढ़े भी बना दिया करता था। स्टॉप। हमारे पैतृक आवास पर अब भी ढेका और चक्की रखी हुई है, जिस पर हमने हाथों को गोल घुमा कर चने की दाल पीसी है। स्टॉप। कोदो चावल और भुजिया चावल खूब हमने ढेंके की सहायता से कूटा है। स्टॉप। पैरा। आज जिसे शहरी लोग ब्राउन राइस कहते हैं, उसे देहात के लोग अपने घर के बाहर अदहन जलाकर तैयार करते थे और उसी पर बगल में भोजन भी पका लेते थे। स्टॉप। ठंडी के दिनों में तेज आंच से बड़ी राहत मिलती थी। स्टॉप। अब उस तरह खाने पीने की चीज़ें तैयार नहीं की जाती। स्टॉप। यही वजह है कि उचित पोषक तत्व हमारे शरीर में उतनी मात्रा में नहीं जा पा रहे हैं, जितनी उस देहाती भोजन से जाया करते थे। स्टॉप। हर मौसम में पॉलिश किए हुए खाद्य पदार्थों और हाइब्रिड बीजों का चलन बढ़ गया है। स्टॉप। सब्जियां, फल, मिष्ठान में सबसे ज़्यादा मिलावट है। स्टॉप। ये सभी हमारे यकृत, हृदय और किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। स्टॉप। हमारी ज़िंदगी बाजार के चारों तरफ विक्रेताओं से घिर गई है। स्टॉप। अब तो बैलगाड़ी देखे भी काफ़ी दिन हो गए। स्टॉप। जब खेत की जुताई हो जाती थी, तो अनाज बोने के बाद उसमें पाटा फिराया जाता था। स्टॉप। पाटा फिराते समय हम उसके ऊपर एक रस्सी पकड़कर लटकते थे और पूरे खेत पर सुबह से शाम तक घूमते थे। स्टॉप। मिट्टी और कीचड़ की महक बहुत आनंदित करती थी। स्टॉप। मगर शहरी जीवन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संस्कृति में जो महंगे इत्र का चलन व्यापक है, वह वहाँ
गौण हो जाता है। स्टॉप। महानगरों में तो मिट्टी की महक पाने के लिए अब संपन्न लोगों के बीच फार्म हाउस संस्कृति विकसित हो रही है। स्टॉप। गाँवों में बिना जूते चप्पल के खेत खलियान जुताई आदि के सारे काम कर लिए जाते थे। स्टॉप। आज ट्रॉली ट्रैक्टर जेसीबी बड़ी बड़ी मशीनों ने आदमियों के हिस्से के काम को ख़त्म कर दिया और उनकी रोजी रोटी छीन ली। स्टॉप। इससे समय की बचत ज़रूर हुई है पर आदमियों के हिस्से में कुछ नहीं लगा। स्टॉप। पैरा। समाज में अनेक जातियों के लोग रहते हैं उनकी विचारधारा अलग होती है। स्टॉप। फिर भी वहाँ शहरों जैसा वैचारिक प्रदूषण और सन्नाटा नहीं रहता। स्टॉप। गाँवों में चौपाल अब भी लगती है दो चार लड़के क्रिकेट खेलते हुए दो चार बुजुर्ग गमछा बांधे अक्सर मिल ही जाते हैं। स्टॉप। गाँवों में अब भी पुरोहितों का सम्मान है। स्टॉप। उनके झोले और साइकिल की गंठी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। स्टॉप। शहरों में कामकाजी वर्ग के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वह बड़े बूढ़े बुजुर्गों के पास बैठने का समय दे पाएं। स्टॉप। शहरों में कभी न ख़त्म होने वाली रफ्तार है दिखावटीपन ज़्यादा है। स्टॉप। कभी कभी चीफ की दावत भी लगती है। स्टॉप। 5 सितारा होटलों में मद्यपान के इर्द गिर्द देर रात तक मौज मस्ती की जाती है। स्टॉप। गाँवों की तरफ खेत खलियान के अलावा चौपाल और पीपल बरगद अमल ताश अधिक दिखते हैं। स्टॉप। कौवे की काँव काँव और कोयल की कूक अब भी आगंतुक के आने की शुभ सूचना दे जाते हैं। स्टॉप। शहरों में पक्षियों की घटती संख्या पर्यावरण के बढ़ते प्रदूषण की ओर इशारा करती है। स्टॉप। गांव और शहर की जीवन शैली में अंतर है पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी समान रूप से जीने वाले लोग दोनों जगहों पर हैं और आगे भी रहेंगे। स्टॉप। पैरा। भारत में लोग बड़ी तेज़ी से मानसिक रोगों का शिकार हो रहे हैं। स्टॉप। एक रिपोर्ट के मुताबिक 47% लोग मानसिक रोगों की चपेट में हैं। स्टॉप। भारतीय चिकित्सा परिषद ने 2017 में पहली बार इस पर व्यापक अध्ययन किया तो पता चला कि 4.57 करोड़ लोग मानसिक विकार अवसाद और 4.49 करोड़ लोग बेचैनी से पीड़ित हैं। स्टॉप। पैरा। मानसिक रोग से छुटकारा पाने के लिए परिवार का साथ होना बहुत ज़रूरी है। स्टॉप। परिवार का सहयोग होने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता और नए कार्य करने में उत्सुकता होती है जिससे व्यक्ति तनाव मुक्त रहता है। स्टॉप। मानसिक रोगों के कई कारण हैं। स्टॉप। एकल परिवार एक दूसरे से अपने मन की बात साझा न करना घरेलू हिंसा अपने आप को अलग रखना। स्टॉप। सामाजिक बिंदु और विचारों से अपने आप को अलग रखना जीवन और मृत्यु के नकारात्मक बिंदु के बीच अपने आप को महसूस करना यह सब नकारात्मक विचार आदि हैं। स्टॉप। इससे निजात पाने के लिए व्यक्ति को परिवार रिश्तेदार और समाज से जुड़ा रहना चाहिए। स्टॉप। ध्यान देंगे दोस्तों, आपने जो अभी तक जो मेहनत की है उसी का आप रिवीजन कर सकते हो 2 से 3 दिन में। बाकी जो है कोई नई आउटलाइन नहीं बनाओगे। और जैसा कि इस डिक्टेशन में शब्द आए हैं उनको देख सकते हो, उनकी हिंदी भी देखेंगे आराम से। ठीक है, तो ऐसी प्रैक्टिस करो, हिंदी के शब्द देखो और जो बेसिक आउटलाइंस है उनका जो है रिविज़न करो। ठीक है, अब 2 दिन में आप कुछ नया सीखोगे तो वहाँ पर गड़बड़ हो सकती है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो रिविज़न करते रहो और टेस्ट देते रहो और टेस्ट का एनालाइज भी करो और हिंदी के शब्द देख लो और रिविज़न करते रहो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।